नमस्कारः स्वागतम। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जिसमें हम जानेंगे कक्षा 7 की संस्कृत पाठ्यपुस्तक रुचिरा द्वितीयो भागः का द्वादश पाठ विद्याधनम। इस पाठ में विद्या रूपी धन का महत्व बताया गया है, उसकी विशेषताएं बताई गई हैं और ये एक छोटा सा पाठ है, केवल 4 ही श्लोक हैं इस पाठ में। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं इस पाठ का हिंदी अनुवाद और अभ्यास प्रश्न। पहला श्लोक। न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी व्यये कृते वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। क्या कहता है? न चौरहार्यम, न चोरों के द्वारा चुराने योग्य है, अर्थात चोर इसे चुरा नहीं सकता। न च राजहार्यम, और न ही राजा के द्वारा छीनने योग्य है, यानी कि राजा भी इसे ले नहीं सकता। न भ्रातृभाज्यम, न भाइयों के द्वारा बांटने योग्य है, यानी कि भाइयों में भी इसे बांटा नहीं जा सकता। न च भारकारी, और ना ही ये भार को बढ़ाने वाला है, बोझ बढ़ाने वाला है। और इसकी विशेषता क्या है? सबसे बड़ी विशेषता ये है, व्यय कृते वर्धता एव नित्यम, कि हमेशा खर्च करने पर बढ़ता ही रहता है। जब जब आप इसका उपयोग करेंगे, इसे व्यय करेंगे, ये उतना ही बढ़ता रहता है। इसीलिए विद्या धनम सर्वधन प्रधानम, विद्या का जो धन है, विद्या रूपी जो धन है, वो सभी धनों में प्रमुख है, सर्वोत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है। ये इस श्लोक में बताया गया है। दूसरा श्लोक। विद्या नाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्न गुप्तं धनम विद्या भोग करी यशः सुख करी विद्या गुरूणाम गुरुः विद्या बंधुजनो विदेश गमने विद्या परा देवता विद्या राजसु पूज्यते नहीं धनम विद्या विहीनः पशुः। क्या कहता है? विद्या नाम, यानी कि विद्या क्या है? नरस्य रूपम अधिकम, मनुष्य का बहुत अधिक रूप है, बहुत अधिक सुंदर स्वरूप है। और कैसा है? प्रच्छन्न गुप्तम धनम, प्रच्छन्न अत्यंत गुप्त, गोपनीय, छिपा हुआ धन है। विद्या भोग करी, विद्या भोगकारी है, मतलब भोग के साधन देने वाली है। वो सभी साधन जो हमें जीवन जीने के लिए आवश्यक हैं, हमारी सहायता करते हैं, इन सभी भोग के साधनों को उपलब्ध कराने वाली है। यशः सुख करी, यश कीर्ति और सुख प्रदान करने वाली है। विद्या गुरुणाम गुरु, विद्या सभी गुरुओं की गुरु है, यानी विद्या अपने आप में ही सर्वश्रेष्ठ है। विद्या बंधुजनों विदेश गमने, विदेश गमन पर, किसी दूसरे स्थान पर जाने पर विद्या जो है वो बंधुजन, बंधुजन के समान होती है, मित्र के समान होती है, जो हमेशा आपके साथ रहती है। विद्या परा देवता, विद्या सबसे बड़ा देवता है, सबसे बड़ा भगवान है। विद्या राजसु पूज्यते नहीं धनम, विद्या ही जो है वो राजाओं में पूजी जाती है, धन नहीं। इसीलिए विद्या विहीन पशु, विद्या से रहित मनुष्य पशु के समान होता है। यहाँ पर ऊपर के 3 पंक्तियों में, यहाँ तक कि चौथी पंक्ति का पूर्वार्ध पहले के आधे भाग में भी विद्या की विशेषताएं बताई गई हैं। मनुष्य का स्वरूप है, छिपा हुआ धन है, भोग के साधन देने वाली है, उसको यश देने वाली है, सुख देने वाली है, उसके मित्र के समान है, सबसे बड़ा देवता है, अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है। और अंत में क्या कह देता है कि विद्या से रहित मनुष्य पशु के समान होता है। अगला श्लोक देखते हैं। इस श्लोक में वाणी का महत्व बताया हुआ है, सरल संस्कार युक्त मधुर वाणी का महत्व इसमें बताया है। श्लोक कैसे है? केयूराहा न विभूषयन्ति पुरुषम हारा न चंद्रोज्ज्वला न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम नालंकृता मूर्धजाः वाण्येका समलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते क्षीयन्तेऽखिलभूषणानि सततम वाग्भूषणम भूषणम। एक बार फिर से देखेंगे। केयूराहा न विभूषयन्ति पुरुषम हारा न चंद्रोज्ज्वला न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम नालंकृता मूर्धजाः वाण्येका समलंकरोति पुरुषम
या संस्कृता धार्यते क्षीयन्तेऽखिलभूषणानि सततम वाग्भूषणम भूषणम। क्या कहता है? केयूराहा, केयूर कहते हैं बाजूबंद को, भुजाओं में पहनने वाले आभूषण। न विभूषयन्ति पुरुषम, पुरुषम मनुष्य को जो बाजूबंद हैं, भुजाओं में पहनने वाले आभूषण है, वो सुशोभित नहीं करते, सुंदर नहीं बनाते। हारा न चंद्रोज्ज्वला, और चंद्रमा के समान चमकदार हार भी मनुष्य को सुंदर नहीं बनाते। न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम, न ही स्नान न ही विलेपन, शरीर पर सुंदर या सुगंधित लेपन से, चंद्र केसर इत्यादि लगाने से। न कुसुमम नालंकृता मूर्धजा, और ना ही बालों में या चोटी में सजाए हुए फूलों से मनुष्य सुशोभित होता है। तो कैसे होता है? वाण्ये का समलंकरोति पुरुषम, केवल वाणी ही मनुष्य को अच्छी तरह से सुशोभित करती है। लेकिन कैसी वाणी? या संस्कृता धार्यते, जो संस्कारों से युक्त हो, जो परिष्कृत हो, जिसमें किसी के लिए भी अपशब्द ना हो, ऐसी वाणी, संस्कार युक्त वाणी मनुष्य को सुशोभित करती है। क्षीयन्ते खिलभूषणानि सततम, अन्य सभी आभूषण जो हैं वो क्षीण होते रहते हैं, धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। वाग्भूषणम भूषणम, लेकिन वाणी रूपी आभूषण सदैव रहने वाला आभूषण है, कभी भी खत्म नहीं होता। अगला श्लोक देखते हैं, और ये श्लोक इस पाठ का अंतिम श्लोक है। इसके बाद हम शब्दार्थ और उसके बाद हम अभ्यास के प्रश्न उत्तर देखेंगे। श्लोक क्या है? विद्या नाम नरस्य कीर्तिरतुला, भाग्यक्षये चाश्रयः, धेनुः कामदुधा रतिश्च विरहे, नेत्रं तृतीयं च सा। तत्कारायतनं कुलस्य महिमा, रत्नैर्विना भूषणं, तस्मादन्यमुपेक्ष्य सर्वविषयं विद्याधिकारं कुरु। क्या कहता है? विद्या नाम नरस्य कीर्ति अतुला, विद्या जो है वो क्या है? वास्तव में मनुष्य की अतुला कीर्ति है, अतुल्य कीर्ति है। अतुल्य का अर्थ जिसकी तुलना नहीं की जा सकती, जिसकी बराबरी नहीं की जा सकती, ऐसी कीर्ति, ऐसी प्रशंसा देने वाली है विद्या। और क्या है? भाग्य क्षये चाश्रय, और भाग्य के क्षीण होने पर, भाग्य के अस्त होने पर, बुरा समय होने पर क्या है? आश्रय, आश्रय देने वाली है, सहारा देने वाली है। धेनु काम दुधा, काम दुधा कामनाओं को पूरा करने वाली धेनु अर्थात कामधेनु गायें हैं। कहा जाता है कि देवराज इंद्र के पास एक कामधेनु गायें हैं, जिससे आप किसी भी प्रकार की इच्छा को करें तो वो उस इच्छा को पूरा कर देती है। तो उस इच्छाओं को पूरा करने वाली गाय को कामधेनु कहा है या कहते हैं। और यहाँ पर विद्या भी सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति करती है, इसलिए विद्या की बराबरी या विद्या की तुलना किससे की है? देवताओं की उस गाय कामधेनु से की है। रतिश्च विरह, और विरह में प्रेम करती है, आपके साथ रहती है। नेत्रम तृतीयम च सा, यही मनुष्य का तीसरा नेत्र है, जिसके माध्यम से मनुष्य अपने उचित अनुचित, सही गलत को जान पाता है और उसके अनुरूप ही अपना कार्य करता है। तत्कारायतनम, तत्कार यानी कि सम्मान का क्या है? आयतन, स्थान है, समूह है, केंद्र है। जहां पर विद्या होगी वहां पर सम्मान होगा ही होगा। कुलस्य महिमा, कुल की महिमा है। रत्नैर्विना भूषणम, बिना रत्नों के ही आभूषण है। विद्या एक ऐसा आभूषण है जिसको बाहरी दिखावे की आवश्यकता नहीं है, वो बिना उन सब के भी अपने आप में एक अद्वितीय आभूषण है। तस्मादन्यम उपेक्ष्य सर्व विषयम, इसीलिए अन्य सभी विषयम, विषयों को, उपेक्ष्य छोड़कर, विद्याधिकारम कुरु, विद्या पर अपना अधिकार करो। क्या कहते हैं? इसके पहले जो है 4 श्लोकों में, 3 श्लोकों में विद्या की विशेषताएं बताते हैं, महत्व बताते हैं, और अंत में यह श्लोक इसलिए रखा है क्योंकि इसकी अंतिम पंक्ति में क्या लिखा है कि बाकी सभी विषयों को छोड़कर, बातों को छोड़कर सबसे पहले केवल आप विद्या पर अपना अधिकार करें। क्योंकि यदि आपके पास विद्या होगी तो जीवन जीने के लिए जितनी वस्तुएं आवश्यक हैं वो अपने आप ही आपके पास उपलब्ध हो जाएंगी। तो ये था इस पाठ का हिंदी अनुवाद। आइए देखते हैं इस पाठ के शब्दार्थ।
पहला क्या है? चौरहार्यम, चोरों के द्वारा चुराने योग्य, ये हमने श्लोक करते समय पढ़ा था। राजहार्यम, राजा के द्वारा हरने योग्य, छीनने योग्य। भ्रातृभाज्यम, भाइयों के द्वारा विभाजित करने योग्य, बांटने योग्य। भारकारी, भार को बढ़ाने वाली। प्रछन्न गुप्तम, अत्यंत गुप्त, बहुत ही अधिक गोपनीय। भोग करी, भोगों को उपलब्ध कराने वाली। परा, सबसे बड़ी। प्रथमा, जिसको आप कह सकते हो सबसे पहले नंबर की। राजसु, राजाओं में। केयूराहा, बाजूबंद यानी भुजाओं के आभूषण। चंद्रोज्ज्वला, चंद्रमा के समान उज्ज्वल, चमकदार। विलेपन, शरीर पर लगाने वाले सुगंधित द्रव्य, चंदन, केसर या अन्य सुगंधित द्रव्य इत्यादि। नालंकृता, नहीं सजाया हुआ। मूर्धजा, मूर्धजा वेणी या चोटी। चोटी हम हिंदी में कहते हैं और संस्कृत में वेणी कहा जाता है। वाण्येका, वाणी एका, एका यानी एकमात्र, अकेली ही। कौन? वाणी। समलंकरोति, अच्छी तरह से सुशोभित करती है। संस्कृता, संस्कार युक्ता, परिष्कृता। धार्यते, धारण की जाती है। क्षीयन्ते खिलभूषणानि, क्षीयन्ते क्षीण हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अखिल, संपूर्ण। भूषणानि, आभूषण। तो अर्थ क्या बना? संपूर्ण या सारे आभूषण नष्ट हो जाते हैं। भाग्य क्षये, भाग्य के क्षीण होने पर, अच्छा समय बीत जाने पर। आश्रय, सहारा। कामदुधा, कामना के अनुसार फल देने वाली, इच्छा के अनुसार फल देने वाली। तत्कारायतनम, तत्कार का, सम्मान का केंद्र या समूह। रत्नैर्विना, रत्नों के बिना ही। विद्याधिकारम, विद्या पर अधिकार। तस्मादन्यम उपेक्ष्य, अतः दूसरे सबको छोड़कर, इसीलिए दूसरे सभी को छोड़कर। ये थे इस पाठ के शब्दार्थ। और अब देखते हैं अभ्यास का पहला प्रश्न क्या है हमारे पास। उपयुक्त कथना नाम समक्षम आम, अनुपयुक्त कथना नाम समक्षम न इति लिखत। उपयुक्त यानी उचित कथन के सामने आम, और अनुपयुक्त यानी कि अनुचित कथन के सामने न लिखना है। विद्या राजसु पूज्यते, विद्या राजाओं में पूजी जाती है। बिल्कुल सही है, क्या आएगा? आम। वाग्भूषणम भूषणम न, वाणी रूपी आभूषण कोई आभूषण नहीं है, ये गलत है। न। विद्याधनम सर्वधनेषु प्रधानम, बिल्कुल ठीक है, सभी धनों में प्रधान है। विदेश गमने विद्या बंधुजनः न भवति, विदेश गमन के समय विद्या बंधुजन मित्र नहीं होती, ये गलत है, वो मित्र की तरह हमारे साथ रहती है। सर्वम विहाय विद्याधिकारम कुरु, ये बिल्कुल सही है, सब कुछ छोड़कर विद्या पर अधिकार करो, तो आम आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अधोलिखितानाम पदानाम लिंगम विभक्तिम वचनंच लिखत, नीचे दिए हुए पदों के लिंग, विभक्ति और वचन लिखने हैं। इस तरह के प्रश्न को करने के लिए सामान्य रूप से आपको बालक या बालिका का रूप आना चाहिए, जिसके आधार पर आप इन्हें पहचान सकें। तो पहला है नरस्य, बालक के समान ही चलेंगे, तो पुल्लिंग हो गया। और विभक्ति और वचन कौन सा है? षष्ठी विभक्ति एक वचन। गुरुणाम, ये भी गुरु शब्द से बना है, पुल्लिंग है, षष्ठी विभक्ति है और बहुवचन है। केयूराहा, पुल्लिंग शब्द है, प्रथमा विभक्ति और बहुवचन। बालकम, बालकः, बालकौ, बालकाः। कीर्तिम, पुल्लिंग शब्द है, लेकिन द्वितीय विभक्ति का एक वचन है, क्योंकि द्वितीय विभक्ति में ही जो है वो पद के शब्द के पीछे म लगता है। बालकम, कीर्तिम। और आखिरी क्या है? भूषणानि, यहाँ पर आपको फल के शब्द रूप की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि ये आभूषण, ये आभूषण नपुंसक लिंग का शब्द है, और प्रथमा या द्वितीय किसी भी विभक्ति का हो सकता है, और बहुवचन है, तो नपुंसक लिंगम प्रथमा विभक्ति बहुवचनम। इस तरह से आप बालक, बालिका या एक नपुंसक लिंग का कोई भी शब्द रूप के आधार पर इस तरह का कोई भी प्रश्न कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे।
श्लोकांशान योजयत, श्लोकों के अंशों को मिलाएं। हमने अभी श्लोक पढ़े हैं, यहाँ पर उन्हीं श्लोकों की पंक्तियों को अलग अलग करके दिया है और हमने इन्हें मिलाना है। तो पहला क्या है, विद्या राजसु पूज्यते नहीं धनम, विद्या राजाओं में पूजी जाती है, धन नहीं, इसीलिए विद्या विहीन पशु। दूसरा, केयूराहा न विभूषयन्ति पुरुषम, हारा न चंद्रोज्ज्वला, न चौरहार्यम न च राजहार्यम, न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी। और उसके बाद क्या है, तत्कारायतनम कुलस्य महिमा, रत्नैर्विना भूषणम, इस सम्मान का केंद्र है, कुल की महिमा है और रत्नों के बिना आभूषण है। और अंतिम क्या है, वाण्येका समलंकरोति पुरुषम, वाणी ही मनुष्य को अलंकृत करती है। कैसी वाणी, या संस्कृता धार्यते। इस तरह अगर आपको श्लोकों का हिंदी अर्थ पता है तो आप इस तरह का प्रश्न आराम से कर सकते हैं। अगला प्रश्न, एक पदेन प्रश्नानाम उत्तराणि लिखा। तो एक पद में प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। मैंने यहाँ पर पूर्ण वाक्य के रूप में लिखे हैं, आप यथा निर्देश कर सकते हैं। कह पशु, कौन पशु है, विद्या विहीन पशु। का भोग करी, कौन भोगों के साधन देने वाली है, विद्या भोग करी। के पुरुषम न विभूषयन्ति, केयूराहा पुरुषम न विभूषयन्ति। का एका पुरुषम समलंकरोति, वाणी एका पुरुषम समलंकरोति। यहाँ पर वाणी एका, ये पद मैंने अलग अलग करके लिखा है, हो सकता है कुछ स्थानों पर आपको संधि करके ये पद मिल जाए। ऐसा सरल है, मैंने इसलिए लिखा है, लेकिन दोनों ही रूप ठीक हैं। अंतिम प्रश्न, कानि क्षीयन्ते, कौन नष्ट हो जाते हैं। नपुंसक लिंग में प्रयोग है तो क्या लिखेंगे, भूषणानि क्षीयन्ते, आभूषण नष्ट हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, ये सारे प्रश्न जो है वो श्लोकों के भागों से ही लिए गए हैं, तो अगर आपको हिंदी में वो श्लोक समझ में आ गए हैं तो आप ये प्रश्न आराम से कर सकते हैं। अगला प्रश्न क्या है, रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। ये प्रश्न इससे पहले वाले प्रश्न के यानी चौथे प्रश्न का ही एक तरह से विपरीत भाग है। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण करना है, यानी कि एक पद के आधार पर हमने प्रश्न बनाना है, और इसके पहले प्रश्न में हमने एक ही पद से उत्तर किया था, तो ये प्रश्न उसका विपरीत भाग है, उल्टा भाग है। क्या है, विद्या विहीन नरः, नरः की जगह क्या आएगा, ये पुल्लिंग शब्द है, कह आएगा। विद्या विहीन कह पशु अस्ति। विद्या राजसु पूज्यते, का राजसु पूज्यते। चंद्रोज्ज्वलाः हाराः पुरुषं न अलंकुर्वन्ति। चंद्रोज्ज्वलाः के, ये पुलिंग शब्द है और प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है, तो पुलिंग में कह कौ के का प्रयोग होगा, तो चंद्रोज्ज्वलाः के पुरुषम न अलंकुर्वन्ति। अगला क्या है, पिता हिते नियुक्ते, पिता पुलिंग शब्द है, एक वचन है, क्या आएगा, कह हिते नियुक्ते। विद्याधनम सर्व प्रधानम धनम अस्ति, विद्याधन सर्व प्रधान धन है। तो हम प्रश्न कैसे बनाएंगे, विद्याधन कैसा धन है। अब कैसे के लिए संस्कृत में क्या प्रयोग होता है, कीदृशम। नपुंसक लिंग है तो कीदृशम का प्रयोग किया है, पुलिंग होता तो कीदृशः विसर्गों का प्रयोग होता, और स्त्रीलिंग में कीदृशा आ का प्रयोग होता। यहाँ पर नपुंसक लिंग है, इसीलिए हमने कीदृशम का प्रयोग किया है, कैसा धन है। विद्या दिक्षु कीर्तिम तनोति, विद्या दिशाओं में कीर्ति को फैलाती है, तो कहाँ फैलाती है, विद्या पुत्र कीर्तिम तनोति, विद्या कहाँ पर कीर्ति को फैलाती है। कीर्ति यानी आपकी प्रसिद्धि, आपका फेम, आपका यश। तो ये प्रश्न हमने कर लिया। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है, पूर्ण वाक्येन प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। अब पूर्ण वाक्य में आपने प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। पहला क्या है, गुरुणाम गुरुहु का अस्ति, गुरुओं की गुरु कौन है, विद्या। गुरुणाम गुरुहु विद्या अस्ति। कीदृशी वाणी पुरुषम समलंकरोति। अब देखिए यहाँ पर कीदृशी का प्रयोग हुआ है, क्योंकि वाणी के संदर्भ में आया है, स्त्रीलिंग के संदर्भ में आया है। इससे पहले प्रश्न में हमने वहां पर कीदृशम धनम के संदर्भ में
नपुंसक लिंग का प्रयोग किया था। तो कीदृशी वाणी, कैसी वाणी, पुरुषम समलंकरोति, पुरुष को अलंकृत करती है, मनुष्य को सुंदर बनाती है। संस्कृता वाणी, संस्कृता वाणी का अर्थ है संस्कारों से युक्त वाणी। आप यहाँ पर संस्कृत युक्ता भी लिख सकते हैं, परिष्कृता भी लिख सकते हैं, या परिष्कृत वाणी इकट्ठा भी लिख सकते हैं। ये चारों प्रकार के उत्तर जो है बिल्कुल सही हैं। तीसरा प्रश्न क्या है, व्यय कृते किम वर्धते, व्यय करने पर क्या बढ़ता है, खर्च करने पर क्या बढ़ता है। तो ऐसी कौन सी वस्तु है आप जिसको आप खर्च करोगे और वो बढ़ेगी, विद्याधनम। व्यय कृते विद्याधनम वर्धते, आप जितना इसे बांटोगे दूसरों में ये उतना ही बढ़ती चली जाएगी। और अंतिम प्रश्न क्या है, विद्या कुत्र कीर्तिम वितनोति, विद्या कहाँ कीर्ति को फैलाती है। वही प्रश्न जो पहले भी आ चुका है अलग अलग रूपों में, कहाँ पर आएगा, दिशाओं में। तो क्या कैसे लिखेंगे, विद्या दिक्षु कीर्तिम वितनोति, विद्या दिशाओं में कीर्ति को फैलाती है। तो ये हमने पूर्ण वाक्यन प्रश्न कर लिए। अब सातवां प्रश्न जो कि इस पाठ का अंतिम प्रश्न है, देख लेते हैं। मंजुषातः पुलिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग पदानि चित्वा लिखत। मंजुषा, मंजुषा किसे कहते हैं, ये जो आप नीले वर्ण का एक बक्सा देख रहे हैं इसे मंजुषा कहते हैं। आम भाषा में इसे सहायक शब्द कहते हैं। तो ये जो सहायक शब्द दिए हुए हैं इनसे आपने क्या करने हैं, पुलिंग स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के पदों को चुन चुन कर लिखना है। नीचे 3 क्रम बने हुए हैं, पुलिंगम, स्त्रीलिंगम, नपुंसक लिंगम। आपने ऊपर से 3 पदों को चुनकर इनमें लिखने हैं, यानी इन पदों का वर्गीकरण करना है, इन्हें बांटना है। तो सबसे पहले हम पुलिंग के पद लिखेंगे। एक एक पद इन्होंने दिया हुआ है, हाराहा अलंकृता भूषणम। अब बाकी हमने खुद ऊपर से छांटने हैं। तो पहला क्या आएगा, गुरुहु, पुलिंग शब्द है, हमने पीछे प्रश्न में पढ़ा है। उसके बाद पशुहु, बिल्कुल गुरु के ही समान है। और उसके बाद मूर्धजाहा, ये बहुवचन का रूप है। अब स्त्रीलिंग के पद देखेंगे, अलंकृता इन्होंने दिया हुआ है और हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले विद्या, ये स्त्रीलिंग है, बिल्कुल ठीक है। संस्कृता, ये भी स्त्रीलिंग है, बालिका की तरह चलेगा। और तीसरा कौन सा है, रतिहि, रतिहि शब्द स्त्रीलिंग है। नपुंसक लिंगम, नपुंसक लिंग के शब्द यहाँ पर क्या दिया है, भूषणम। तो प्राय मंजुषा में जिन पदों के पीछे म लगा हुआ है वो नपुंसक लिंग में आएंगे। अब किस किस के पीछे लगा है, सबसे पहले धनम, कुसुमम, सततम। तो ये हमने इस तरह से पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के आधार पर इन पदों का वर्गीकरण कर लिया है। इसी तरह से आप शब्दों को पहचान पहचान कर लिख सकते हैं और बाद में उनका प्रयोग करने में, शब्द रूपों में या किसी भी अन्य रूप से आपको उनका प्रयोग करने में बड़ी सरलता होगी। इस पाठ का आपने अभ्यास करना है और जैसा कि इस पाठ में बताया गया है, विद्या रूपी धन की विशेषताएं और महत्व, उसको ध्यान में रखकर आपने बाकी सभी विषयों से अपने मन को हटाकर सबसे पहले विद्या की ओर ध्यान केंद्रित करना है और अच्छे से विद्या ग्रहण करनी है। तब तक के लिए धन्यवाद।